मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गुज़िश्ता 6 और 7 जुलाई को ज़िला नूह के पल्ला गांव में वाक़े जामियतुस सालिहात के मुहतमिम व संचालक कारी महबूब कासमी पर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में कुल 2 मुकदमे दायर हुए थे, एक मदरसे पर हमला करने का और दूसरा कारी महबूब पर जानलेवा हमले का। दूसरे मुकदमे के 2 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी और उसके दीगर साथी अभी भी फरार हैं और पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक पुलिस प्रशासन की सुस्त कार्रवाई से नाराज एक वफ्द ने आज एसपी नूह से मुलाकात की और पुलिस की कार्रवाई पर खुलकर अदम इत्मीनान का इजहार किया। आपको बता दें कि तालीम, नज़्म ज़ब्त और मजहबी अक़दार की अलामत कारी महबूब कासमी को सिर्फ इस बुनियाद पर निशाना बनाया गया था कि उन्होंने मदरसे में वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त को सही और बर वक्त नाफिज किया था। ये नज़्म ज़ब्त गाँव के ही मकामी आरोपियों को पसंद नहीं आया, जिन्होंने अमली तौर पर खुलेआम ऐलान किया कि हमारे बच्चे जब चाहें आ सकते हैं और जब चाहें जा सकते हैं। कारी महबूब पर मदरसे के कवायद व ज़वाबित नाफिज करने की बिना पर मुनज़्ज़म और मनसूबा बंदी के तहत हमला किया गया था, जिसमें उनके दोनों हाथ और एक पैर टूटने समेत रीढ़ की हड्डी के नीचे मजीद एक और फ्रैक्चर का एक्सरे में इंकशाफ हुआ है। एसपी से मुलाकात करने वाले वफ्द ने अपनी मुलाकात में चंद तजावीज़ भी पेश की हैं, जिनमें से पहली तजवीज़ थी कि मुतासरीन को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नंबर 2, बाकी तमाम मुलज़िमान को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। तीसरी तजवीज़ थी तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों, बाइकों को थाने में ज़ब्त किया जाए। और चौथी तजवीज़ थी कि चौकी की सतह पर होने वाली तफ्तीश को ख़त्म करके सीआईए थाने की सतह पर तफ्तीशी अफसर तैनात किए जाएं, जिस पर एसपी नूह ने वफ्द से कहा कि वो अपनी शिकायत दोबारा तहरीरी तौर पर पेश करें। इस वफ्द में मौलाना याह्या करीमी, मुफ्ती जाहिद हुसैन कासमी, मौलाना इलियास अमीर शरीयत हरियाणा, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी, मास्टर कासिम, मुफ्ती सलीम साकरस और सीनियर सहाफ़ी मौलाना साबिर कासमी, एडवोकेट रमज़ान चौधरी, एडवोकेट जुल्फ़िकार और दीगर शामिल थे। दौरान मुलाकात सीनियर एडवोकेट रमज़ान चौधरी और एडवोकेट जुल्फ़िकार ने एसपी के साथ कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। साथ ही जमीयत के लीगल सेल के रुकन आलम गुमट और मौलाना साबिर कासमी को मुफ्ती जाहिद हुसैन कासमी की हिदायत पर इस केस का निगरान बनाया गया। एडवोकेट चौधरी तलहा जो पहले ही पीड़ित की वकालत कर रहे हैं, उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा वफ्द ने केस की मजबूती के पेश नज़र पीड़ित खानदान को एडवोकेट ताहिर हुसैन रुपड़िया के वकालतनामे पर साइन कर हवाले करने की हिदायत भी दी है। वफ्द ने वाज़ेह किया है कि यह हमला सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि मेवात की अजमत रफ्ता, वक़ार, अरबाब मदारिस इस्लामिया, तालीम, नज़्म ज़ब्त और मजहबी इदारों के इल्मी वक़ार पर हमला है और उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल एसपी नूह ने वफ्द को दोबारा तहरीरी तौर पर शिकायत देने को कहा है। अब देखना यह होगा कि मफरूर आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। अब इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।